तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लाउड स्पीकर को बैन करना चाहिए, बिकॉज लाउड स्पीकर द्वारा आज़ान सुनना सबको पसंद नहीं है। ये लाउड स्पीकर्स जो मस्जिद में लगे हुए हैं, बिकॉज हम सेक्युलर भारत में रहते हैं, उनका बैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये कोई त्योहार नहीं है, ये कोई 2-3 दिन का इवेंट नहीं है, ये 365 डेज की रूटीन है। एंड भारत के अंदर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं एंड विभिन्न धर्म के लोगों को फोर्सफुली आज़ान सुनना पसंद नहीं है। जब मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर मुअज्जिन अज़ान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसकी अज़ान के कलमात को दोहराओ, तुम भी बोलो अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो आए टाइम बर्बाद करने वालों, होटलों पे चाय नोशी करने वालों, पान की दुकानों में बैठ के वक्त बर्बाद करने वालों, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसके जवाब में तुम भी यही बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज्जिन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मुअज्जिन के अज़ान के कलमात दोहरा कर फिर जिसने ये दुआ पढ़ ली अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, जिसने ये कलमा ये दुआ पढ़ ली हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने की सिफारिश करूँगा। अल्लाह से कहूँगा अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती है, लेकिन अज़ान के कलमात दोहराता था, अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ता था, वो मेरे लिए ये दुआ भी पढ़ता था, आय अल्लाह तू इसको बख्श दे। और ऐसा हो नहीं सकता जिसके लिए मैं बख्शिश की दुआ करूं और अल्लाह रिजेक्ट कर दे, मैं उसको जन्नत के दरवाजे तक ले जाऊंगा, उसके लिए मेरी सिफारिश मेरी शिफाअत हलाल हो जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने का पक्षधर बन जाऊंगा, उसका हिमायती बन जाऊंगा। ये लीजिए कितना पैसा खर्च हो रहा है अज़ान के कलमात दोहराने में। आप तो तकरीर नहीं कायदे से सुन सकते हैं, अज़ान के कलमात तो क्या दोहराएंगे। चाय पी रहे हो, चाय पीते रहो और अज़ान के कलमात भी दोहराते रहो। आप खाना खा रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं खाना खाते तो बोला नहीं जाता। बहुत से लोग, एक बार एक आदमी से मैंने सलाम कर लिया, खाना खा रहा था, अस्सलाम वालेकुम, ये सोच के कि घर में और भी तो लोग हैं, बिगड़ पड़ा, कैसा मौलाना है तो इतना नहीं जानता। हमने क्या हुआ, अरे कोई खाना खा रहा तो सलाम कर रहा, खाना खाते वक्त सलाम नहीं किया जाता। मैंने कहा और तू जो इतना बोल दिया मुझे, खाना खाते हुए इतना जो डांट दिया है, अगर इतना इससे बेहतर था वालेकुम अस्सलाम इतना कह देता तो काफ़ी था तेरे लिए, और तू इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दे रहा है ये जायज़ है। कह रहा सॉरी 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 सॉरी, फिर खाने लगा। तो अजीब किस्म के लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप जवाब देते रहिए, अज़ान के कलमात दोहराते रहिए और अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है मेरे भाइयों। हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सिफारिश हलाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे जन्नत और जहन्नम जब दिखाई गई, मैं जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके आया, तो जब मैं मस्जिद नबवी में आया तो मैंने कहा आईना बिलाल, बिलाल कहाँ है, आईनल बिलाल, बिलाल कहाँ है।
इधर से आवाज आती है लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, आय अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया लोगों इनको जानते हो, कहाँ बिलाल हैं? फरमाया ये बिलाल हैं। सिर्फ बिलाल नहीं है, लोगों सुनो, मैं जन्नत देख रहा था, मुझे जन्नत की सैर कराई जा रही थी। मैंने जन्नत में दूध की नहरें देखी, मैंने जन्नत में शहद की नहरें देखी, मैंने जन्नत के अंदर नेमतों का दीदार किया है। लेकिन मुझे अपने से आगे आगे बिलाल के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। बिलाल मुझसे आगे आगे चल रहे थे, उनके जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। यानी मेरे रब ने मुझे ये बता दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया। समझ लो कि बिलाल जन्नत में है। यकीन ना आए तो बिलाल के जूतों की आवाज़ सुन लो। हज़रत बिलाल की जूतों की आवाज़ नबी ने सुनी। फिर कहा, ए बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनी, यानी मेरे रब ने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये तो बताओ, अरे बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिससे तुम जन्नत में दाखिल हो रहे हो? हजरत बिलाल कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, मेरे अमल तो ज़्यादा नहीं है, जितने सब करते हैं उतना मैं भी करता हूँ, लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता हूँ, शायद वही हो। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, बिना वुजू के मैं कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मेरा वुजू टूटता है, मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ लेता हूँ। जब भी मेरा वुजू टूटा, मैंने फ़ौरन वुजू बना लिया, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, बस आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है। और लोगों सुनो, बिलाल वुजू बनाते हैं और वुजू के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ते हैं। इस अमल ने बिलाल को जन्नती बना दिया। लोगों, तुम भी जब वुजू बनाया करो तो वुजू के बाद तहियतुल वुजू का एहतिमाम किया करो। वुजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है। नौजवानों, ईमानदारी के साथ अपने ज़मीर पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, इतना इस पे जन्नत मिल रही है, इस पे जन्नत मिल रही है, जन्नत में जाने वाला रास्ता है। वुजू बनाओ। जैसे वुजू टूटा, फौरन वुजू बनाया, और जहाँ वुजू बना रहे हैं फौरन वुजू बनाने के बाद वुजू टूटने से पहले 2 रकात हम तहियतुल वुजू पढ़ लें, और ये जन्नत में ले जाने वाला एक रास्ता है। कहाँ, कितना आसान। और एक तो दुआ ऐसी है जो जन्नत का खजाना है, जन्नत नहीं, जन्नत का खजाना। और मैं समझता हूं कि वो दुआ आपको याद होगी, सबको याद होगी, सबको, इल्ला माशाअल्लाह। और इतनी सी दुआ भी अगर याद नहीं है तो अपने चेहरे पे थप्पड़ मारो, खुद नोचो, अपने गरिबान फाड़ो, और अपने बाप को बद्दुआ दो कि कमीना मुझे ये भी दुआ सिखा के नहीं गया। इतनी छोटी सी और जन्नत का खजाना। अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबियों, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दूं? सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, कौन मना कर देगा? जन्नत का खजाना लेने से कोई मना कर देगा? दीजिए, क्या है? क़ाल क़ुल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कहो। कहा क्या? कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ जन्नत के खजानों में से खजाना है। उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला। गिनती नहीं है, 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो। इस्लाम के अंदर किसी भी अमल की गिनती सिर्फ वहीं तक महदूद है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 33 बार अल्लाहु अकबर, और 1 बार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ पढ़िए
और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहाँ गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहाँ गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए। ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? साहबा ने कहा क्या? फरमाया कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं 11:20 से बोल रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो आपकी ताकत से और आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा हो। इतना सब कर सकते हैं। वज़ू बनाना, ये पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और ये अमल करना, ये सब की ताकत में है। आप एक ऐसा अमल है जो कुछ लोगों की ताकत में तो है लेकिन कुछ लोगों की ताकत में नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल लेंगे तो उनको ये दुआ याद हो जाएगी। और उस दुआ की फजीलत देखो। इस दुआ को पढ़ने से हमें जन्नत बड़ी आसानी से मिल रही है। सुनिए हदीस। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़राअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया। हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनो, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूँ, देखें कितने लोगों को याद होगी। और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आगे सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। अभी आप लोग कहें मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान हैं भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फ़र्ज नमाज के बाद, हर फ़र्ज नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया। मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फ़र्ज और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफ़ो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया जिसने आयतल कुर्सी और फर्ज नमाज के बाद पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रुका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है, हर फ़र्ज नमाज के बाद। इसका मतलब ये है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी, अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी। आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं, यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, नहीं खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे? अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं, इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है। कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है।
ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों।